नमस्कार। क्या भारत के सबसे बड़े और सुरक्षित सोने के खजाने में कोई बहुत बड़ी और खौफनाक सेंध लग चुकी है जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गलियारों से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने चारों तरफ भयंकर हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश के सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार में रातों रात एक ऐसी ऐतिहासिक और भयंकर गिरावट दर्ज की गई है जिससे हर कोई पूरी तरह दंग रह गया है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम देश के फॉरेक्स रिजर्व को लगे इस सबसे बड़े झटके का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस वैल्यूएशन लॉस का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार की हलचल को समझा तो आप बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लाइव आंकड़ों से आ रही है, जिसके मुताबिक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह करीब 5.654 अरब डॉलर की भारी भरकम कटौती के साथ सीधे 666 अरब डॉलर के स्तर पर आ चुका है। लेकिन ठहरिए, इस पूरी खबर का सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि इस महागिरावट की वजह अमेरिकी डॉलर की कोई कमजोरी या बर्बादी नहीं है, बल्कि वो सोना है जिसे देश का सबसे सुरक्षित सुरक्षा कवच माना जाता है। असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में एक भयंकर गिरावट आई है, जिससे भारत के पास मौजूद सोने की कुल वैल्यूएशन में 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा की भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि इसके ठीक एक सप्ताह पहले इसमें करीब 4.110 बिलियन डॉलर का एक तूफानी इजाफा देखा गया था। इस गिरावट के बाद अब हमारे सोने के भंडार की कुल वैल्यू घटकर 102.536 बिलियन डॉलर रह गई है। हालांकि मार्च साल 2026 के अंत में आरबीआई के पास कुल 880.52 टन सोने का विशाल भंडार मौजूद था, जो देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व का करीब 16.7% बैठता है। इस पूरी पहेली को बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में 100 ग्राम सोना रखा हुआ है जिसे आपने बेचा नहीं है, लेकिन अगर बाजार में अचानक सोने का भाव 10% गिर जाए तो आपके पास मौजूद सोने की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कागजों पर उसकी कुल कीमत घट जाएगी। और यही बिल्कुल भारत के साथ हुआ है। यानी हमारा सोना कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि यह सिर्फ एक कागजी वैल्यूएशन लॉस है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े हिस्से यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स में इस बार कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं आई है, और पिछले सप्ताह इसमें सिर्फ 150 मिलियन डॉलर की हल्की कमी दर्ज हुई है, जिसके बाद यह घटकर 541.067 अरब डॉलर रह गया है, जबकि इससे ठीक एक सप्ताह पहले इसमें 3.072 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी। तो अब सबसे बड़ा और मिलियन डॉलर का सवाल यह है कि क्या इस गिरावट से भारत को घबराने या डरने की जरूरत है? तो एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी 666 अरब डॉलर से ज्यादा के बेहद मजबूत स्तर पर है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है। हालांकि यह भी सच है कि इस साल 27 फरवरी साल 2026 को भारत का फॉरेक्स रिजर्व 728.494 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिसके मुकाबले आज अच्छी खासी कमी जरूर दिख रही है। लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें दोबारा रॉकेट बनेंगी, हमारे इस खजाने की वैल्यू फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो क्या आपको भी लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में हो रही यह भयंकर उठापटक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे चलकर कोई बड़ा खतरा बन सकती है, या फिर यह गिरावट आम आदमी के लिए सोना खरीदने का एक सुनहरा मौका साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।